डिजिटल ट्रेडिंग की दुनिया में रातों रात अमीर बनने का सपना कौन नहीं देखता। लेकिन क्या ये सच है या कोई बहुत बड़ा धोखा? आज के इस खास विश्लेषण में हम इन चमकते हुए ट्रेडिंग ऐप्स के उस खौफनाक सच से पर्दा उठाएंगे जो अक्सर हमसे छुपाया जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, हम ये भी सीखेंगे कि सुरक्षित, कानूनी और भरोसेमंद निवेश की असली पहचान आखिर कैसे की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा में हम कुछ बहुत ही दिलचस्प पहलुओं पर नजर डालेंगे। हम इन्फ्लुएंसर्स के बिछाए जाल से लेकर पाकिस्तान की उस छिपी हुई डिजिटल अर्थव्यवस्था तक जाएंगे जिसके बारे में कम ही लोग बात करते हैं। हम एक ट्रेडिंग स्कैम के पूरे ढांचे को खोलकर देखेंगे, रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स की पहचान करना सीखेंगे और अंत में जानेंगे कि हमारे पास सुरक्षित और कानूनी विकल्प कौन से हैं। इस पूरी तस्वीर को समझे बिना सही वित्तीय फैसले लेना नामुमकिन सा है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लुएंसर्स के उस मशहूर जाल की। जरा कल्पना कीजिए, सोशल मीडिया के जाने माने चेहरे सेशल्स के खूबसूरत समुद्री तटों पर शानदार छुट्टियां मना रहे हैं। देखने में तो ये लाइफस्टाइल बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे की सच्चाई क्या है? सच तो ये है कि इनमें से कई इन्फ्लुएंसर्स को बिनोमो जैसे अनरेगुलेटेड ऐप्स का प्रचार करने के कारण सीधे जेल की हवा खानी पड़ी है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि एक साधारण सा दिखने वाला ट्रेडिंग ऐप किसी को जेल कैसे पहुंचा सकता है? देखिए, मामला बहुत सीधा है। ये मोबाइल ऐप्स देखने में भले ही आपको एकदम मॉडर्न फाइनेंस टूल्स लगें, लेकिन असल में ये देश के हर कानून को ताक पर रखकर चलते हैं। और जाहिर है, जो पूरा सिस्टम ही गैर कानूनी हो, उसका प्रचार करना भी सीधे तौर पर अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन जो आंकड़ा अब सामने आने वाला है, वो सच में चौंकाने वाला है। इन तमाम कानूनी खतरों और चेतावनियों के बावजूद आज लगभग 1,75,00,000 लोग बाइनेंस जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपना पैसा लगा रहे हैं, बिना किसी सरकारी रेगुलेशन के। रोजाना इतनी बड़ी तादाद में लोग अपनी गाढ़ी कमाई को एक बहुत बड़े जोखिम में डाल रहे हैं। और जहां इतने सारे लोग हों, वहां रकम भी कोई छोटी नहीं होगी। एक अनुमान के मुताबिक इस अनरेगुलेटेड सिस्टम में करीब 20 से 30 बिलियन डॉलर फंसे हुए हैं। 20 से 30 बिलियन डॉलर, ये कोई आम सट्टेबाजी नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक विशाल अर्थव्यवस्था बन चुकी है जिसकी बुनियाद पूरी तरह से हवा में है। और यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, पाकिस्तान की शैडो इकोनॉमी, या यूं कहें छिपी हुई डिजिटल अर्थव्यवस्था। सच कहूं तो ये डिजिटल जाल कोई नई चीज नहीं है। ये सदियों से चली आ रही उसी नकद आधारित अर्थव्यवस्था का एक नया हाईटेक रूप है जो हमेशा से टैक्स और सरकारी निगरानी से बचती आई है। अगर हम आधिकारिक आंकड़ों की मानें तो अक्सर ये कहा जाता है कि ये छिपी हुई अर्थव्यवस्था कुल इकोनॉमी का लगभग 35% है। लेकिन हाल ही का सरकारी डेटा एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करता है। भारी टैक्स और जटिल नौकरशाही के कारण ये शैडो इकोनॉमी अब 60% तक फैल चुकी है। यानी जो हमारी असल औपचारिक अर्थव्यवस्था है, ये उससे भी कहीं ज्यादा विशाल हो चुकी है। अब जरा इन दोनों व्यवस्थाओं का अंतर समझिए। औपचारिक अर्थव्यवस्था में देश का कानून आपकी ढाल होता है, वहां अदालतें हैं, पुलिस है और आपके अधिकारों की गारंटी है। लेकिन इस अनरेगुलेटेड शैडो दुनिया में वहां कोई सुरक्षा नहीं है, सब कुछ गुमनाम है। अगर आपके साथ कल को कोई धोखाधड़ी हो जाए तो उस चोरी हुए पैसे को वापस पाने का कोई कानूनी रास्ता नहीं है। जीरो लीगल रिकोर्स। इस खतरे को एक असली घटना से समझना ज्यादा आसान होगा। कराची एयरपोर्ट पर पूरे $8,50,000 की क्रिप्टो चोरी का मामला सामने आया। अब क्योंकि क्रिप्टो वॉलेट आईडीज पूरी तरह से गुमनाम होती हैं, उन्हें ट्रेस करना लगभग नामुमकिन है। किसी भी अदालत या पुलिस के लिए इस डिजिटल संपत्ति पर कानूनी हक साबित करना असंभव हो जाता है। ये इस अंधेरी दुनिया का वो खौफनाक सच है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और इस स्कैम के पूरे ढांचे को डिकोड करते हैं। आखिर ये शानदार मार्केटिंग वाले ऐप्स भोले भाले निवेशकों को अपने जाल में फंसाते कैसे हैं? आइए इस पूरी पोंजी स्कीम का पर्दाफाश करते हैं। सबसे बड़ा धोखा इनके काम करने के तरीके में ही छिपा है। देखिए, एक असली एसेट बैक्ड ट्रेडिंग वो होती है जहां पैसों के बदले कोई वास्तविक संपत्ति खरीदी जाती है। लेकिन ये ऐप्स क्या करते हैं? ये बाइनरी बेटिंग खिलाते हैं, यानी सिर्फ ये सट्टा लगाना कि ग्राफ की लाइन ऊपर जाएगी या नीचे। असल में यहाँ कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही होती। ये सिर्फ एक डिजिटल जुआ है जहां वो प्लेटफॉर्म खुद तय करता है कि नतीजा क्या होगा। ये पूरा पॉन्जी तंत्र बहुत ही शातिराना तरीके से काम करता है। शुरुआत होती है लुभावने रेफरल लिंक से।
शुरू में विश्वास जीतने के लिए निवेशकों को जानबूझकर छोटी छोटी जीत दी जाती है। इंसान को लगता है कि वो जीत रहा है, लेकिन जैसे ही कोई बड़ी रकम का दाव लगता है, नतीजे तुरंत बदल दिए जाते हैं और वो सारा पैसा सीधा उन विदेशी अनाम बैंक खातों में चला जाता है जिनका कोई सुराग नहीं मिलता। अब सवाल ये है कि इस जाल से बचा कैसे जाए, और यही हमारा आज का सबसे अहम मुद्दा है, रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स की सही पहचान करना। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे ज्यादातर स्कैम्स पूर्वी और दक्षिणी यूरोप से ऑपरेट किए जा रहे हैं। इसीलिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर भरोसा करने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करना बेहद ज़रूरी है। अपना मेहनत का पैसा लगाने से पहले हमेशा ये 3 बुनियादी सवाल ज़रूर पूछें। पहला, क्या वो प्लेटफॉर्म स्टेट बैंक या एसईपीपी द्वारा पूरी तरह से रेगुलेटेड है? दूसरा, क्या उस ब्रोकर के पास एसईपीपी का कोई वैध लाइसेंस है? और तीसरा, क्या वो एक्सचेंज खुद भी कानूनी दायरे में आता है? जब तक इन तीनों सवालों का जवाब हाँ ना हो और जब तक राज्य एक गारंटर के रूप में खड़ा ना हो, तब तक एक भी पैसा निवेश नहीं करना चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन निवेश नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आइए इसके सुरक्षित और पूरी तरह से कानूनी विकल्पों पर बात करते हैं। आधुनिक निवेश का मतलब ये नहीं है कि हमेशा अंधेरे में तीर चलाना पड़े। कानूनी ढांचे के भीतर भी शानदार और लाभदायक विकल्प मौजूद हैं। उदाहरण के लिए पीएमएक्स यानी पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज को ही ले लीजिए। ये देश का इकलौता लाइसेंस्ड और एसईसीपी रेगुलेटेड कमोडिटी फ्यूचर्स एक्सचेंज है। यहाँ तेल, सोना और चांदी में कानूनी तौर पर ट्रेडिंग की जा सकती है। ये उन सभी अवैध ऐप्स का एक पारदर्शी और सुरक्षित विकल्प है। चूंकि ये कोई झूठे वादे नहीं करता और इसकी मार्केटिंग जिम्मेदारी पर आधारित है, शायद इसीलिए कम लोग इसके बारे में जानते हैं। अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो अनरेगुलेटेड ऐप्स में अकाउंट खोलना भले ही आसान लगे, लेकिन वहाँ जोखिम बेतहाशा है। वहीं दूसरी ओर एक बेहतरीन कानूनी विकल्प है सहूलत अकाउंट। इसके जरिए कोई भी निवेशक सिर्फ अपने सीएनआईसी का इस्तेमाल करके बहुत तेजी से सिस्टम से जुड़ सकता है और 8 लाख रुपए तक का निवेश पूरी तरह से सरकारी सुरक्षा के साथ कर सकता है। एक बहुत ही जरूरी बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, असली संपत्ति बनाने में हमेशा समय और धैर्य लगता है। महान निवेशक वॉरेन बफे का ही उदाहरण ले लीजिए। उनकी कुल $150 बिलियन की भारी भरकम संपत्ति में से $140 बिलियन तो उन्होंने अपनी उम्र के 65 साल पार करने के बाद कमाए हैं। ये अकेला आंकड़ा उस रातों रात अमीर बनने वाले मिथक की धज्जियां उड़ा देता है। आसान पैसे जैसा कुछ नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि इस आधुनिक समस्या का समाधान हमें 1400 साल पुरानी बुद्धिमत्ता में भी मिलता है। अगर हम सूरह बकरा की आयत 282 को देखें तो वहां स्पष्ट निर्देश है कि जब भी किसी तय समय के लिए लेन देन हो तो उसे लिख लिया जाए और गवाह बनाए जाएं। यानी वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखना और राज्य जैसी किसी संस्था को गवाह बनाना, ये सदियों पुराना और प्रमाणित उसूल है। तो अब सोचने वाली बात यह है, अगर सदियों पुरानी वो गहरी समझ हमें वित्तीय लेन देन के लिए गवाह और रिकॉर्ड रखने की हिदायत देती है, तो आज के दौर में हम अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई किसी ऐसे गुमनाम ऐप को कैसे सौंप सकते हैं जिसका कोई अता पता ही नहीं है? ये फैसला पूरी तरह से हमारा है। क्या हमें उस जोखिम भरे अंधेरे को चुनना है या एक सुरक्षित, पारदर्शी और कानूनी रोशनी को? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।